तो 45 दिन से चल रहे महाकुंभ का आज औपचारिक समापन हो गया। इसके साथ ही बयानबाजी भी तेज हो गई और सियासी लड़ाई अब असली और नकली हिंदू तक पहुंच गई है। वो इसलिए क्योंकि प्रियंका और राहुल गांधी महाकुंभ नहीं पहुंचे, जिसने बीजेपी को गांधी परिवार को घेरने का सबसे बड़ा मौका दे दिया है। महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन महाकुंभ को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के महाकुंभ में जाकर स्नान नहीं करने पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार मुखर हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने महाकुंभ में न जाकर हिंदुत्व का सम्मान नहीं किया। ऐसे में हिंदू वोटर्स को उनका बहिष्कार करना चाहिए। धर्मों में रहकर भी वहाँ नहीं जाना अच्छी बात नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे नहीं गए, उसके लिए हमारी नाराजगी है। लेकिन लोगों ने उनको चुनाव में मतलब अच्छा लेसन सिखाया है और उसके बावजूद भी इनको हिंदू वोट नहीं चाहिए। मतलब ये हिंदू वोट पर कब्जा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन महाकुंभ में नहीं गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भाई होटल्स ने उनके ऊपर बाइकआउट डालना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। रामदास अठावले के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने भी राहुल और उद्धव ठाकरे के कुंभ स्नान के लिए नहीं जाने पर निशाना साधा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये लोग खुद को हिंदूवादी कहते हैं, लेकिन कुंभ नहाने नहीं गए। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ। बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कहो मैं हिंदू है का नारा दिया था। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं, तो कहा गया इनका हिंदुत्व, आप पूछो उनको। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कुंभ पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राहुल और प्रियंका के महाकुंभ नहीं आने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उन्होंने महाकुंभ में कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर डुबकी लगाई। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जाकर स्नान किया और जाके मंगल कामना की। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी निश्चित तौर से अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां पर गए और मंगल कामना की। राहुल और प्रियंका के महाकुंभ नहीं जाने के विरोध में आवाज मध्य प्रदेश से भी उठ रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने न सिर्फ गांधी परिवार को चुनावी हिंदू करार दे डाला, बल्कि यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी न असली हिंदू हैं और न असली गांधी। उधर रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस भड़क गई है और माफी मांगने पर पूरे प्रदेश में बीजेपी नेताओं के पुतले दहन करने का ऐलान कर दिया है। संगम के तट पर मानव जाति का दुनिया का सबसे विशालतम संगम में ये अभागे कांग्रेसी नेता दोनों महापुरुष नहीं पहुंचे। इससे ये साबित हो गया कि श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी, ये जो नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है, ये चुनावी हिंदू है। कि किसी के आस्था पे अगर आप सवाल उठाते हो और धर्म पे सवाल उठाते हो, तो पहले आप अपने हृदय में झांक के देखिए कि आप कितने सनातनी हैं, आप कितने हिंदू हैं और आप कितने धर्म को मानने वाले हैं। क्योंकि जिसके परिवार ने इस देश के लिए जान दी है, जिनके परिवार ने तिरंगे में लपेटे हुए अपने कई परिजनों को खोया है, वो उन व्यक्तियों से सवाल पूछ रहे हैं जिनको ये सवाल पूछने का हक नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी, लेकिन खड़गे के बयान के साथ कांग्रेस के नेता ही नहीं दिखे। संगम में डुबकी लगाने वाले कांग्रेस नेताओं की लिस्ट लंबी होती चली गई। सचिन पायलट, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह, राजीव शुक्ला, अभिषेक मनु सिंघवी। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी संगम में स्नान किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सिक्खू ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। लेकिन सियासत हाई है राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर, जिन्होंने महाकुंभ न जाकर बीजेपी को एक बार फिर सनातन के मुद्दे पर गांधी परिवार को घेरने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।